Rahman Rahim. Assalamu alaikum, my dear students. We have exercise 4e, question number 5. Using elimination method, solve each of the following pair of simultaneous equation. Now, my dear students, again आपने क्या करना है? Eliminate करना है x and y को. My dear students, अगर x के साथ भी वेरिएबल x वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल है, x के साथ भी कोफिशिएंट 1 है एंड y के साथ भी कोफिशिएंट 1 है एंड साइन भी ऑपोजिट होने चाहिए, तब हम कट कर सकते हैं. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल ऐड इक्वेशन 1 and 2. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, x प्लस वाई प्लस इक्वेशन 2 में क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 0.5 प्लस 1, बिकॉज आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं एंड माइनस है. ना माय डियर स्टूडेंट, x प्लस एक्स क्या आ जाएगा आपके पास? 2x एंड 1 प्लस 0.5 1.5. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो सेकंड साइड पे वो डिवाइड हो जाता है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, x हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.5 डिवाइड विद 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.75. सो आर x विल बी इक्वल टू 0.75. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 0.75 आप किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी. मैं पुट कर रही हूँ फर्स्ट में x प्लस वाई, पुट x इज इक्वल टू 0.75 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0.5. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 0.75 is plus y is equal to 0.5. Now my dear students, y is equal to 0.5 minus 0.75. यहाँ ये प्लस हो रहा था तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस. सो y will be equal to minus 0.25. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, x और y आप पुट करके चेक भी कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि मैं चेक करना चाह रही हूँ. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0.5. x आपके पास क्या आया था? 0.75 माइनस 0.25 इक्वल टू 0.5. अब जब आप माइनस करते हैं 0.75 को 0.25 से तो आंसर क्या आ जाता है? 0.5. सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है. इट्स मीन कि आर आंसर इज करेक्ट. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव बी पार्ट और हमारे पास अब दोनों का कोफिशिएंट डिफरेंट है. सो अब सबसे पहले हम कोफिशिएंट सेम करेंगे. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट सेम करना है. अगर हम यहाँ पे कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और यहाँ 2 से करते हैं कंप्लीट इक्वेशन को, तो हमारा वेरिएबल डियर स्टूडेंट 2 5 are 10x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4 टू कैरी 2.0 y is equal to 5 8s are 40. Now 2 5s are 10x minus 2 1s are 2 2 2s are 4y is equal to 2 9s are 18. Now my dear student, this one is our equation 3rd and 4th. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है बट साइन भी सेम है, इसलिए हमने साइन को क्या करना है? हमने इक्वेशन 4 में से 3 को माइनस कर लेना है. नाउ माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास 3 में से 4 को माइनस करना है. 10x प्लस 2y माइनस 10x माइनस 2.4y इज इक्वल टू 40 minus 18. Now my dear students,
10x plus 2y minus 10x minus minus plus is equal to 40 minus 18. 40 minus 18 will be equal to 22. Now my dear students, minus 10x and plus 10x कट हो जाएगा. 2 plus 2.4 4.4y will be equal to 22. Now my dear students, remove this point तो क्या आ जाएगा 10. So 44 upon 10 y is equal to 22. Now my dear students, 44 हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा था, y will be equal to 22. 10 जहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 10 upon 44. 2 1s are 2, 2 5s are 10. So y will be equal to 5. Put in equation 1. इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 2x प्लस 0.4y is equal to 8. Now my dear students, 2x plus 0.4 multiplied by 5 is equal to 8. 2x will be equal to 8 minus, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, 0.4 multiplied by 5. 0.4 multiplied by 5 तो क्या आ जाएगा आपके पास 2. 8 minus 2 6. x is equal to 6 upon 2. 2 1s are 2, 2 3s are 6. So x हमारे पास क्या आ जाएगा 3 and y क्या आ जाएगा 5. ना माय डियर स्टूडेंट्स, आप चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है. 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई थी 3 प्लस 0.4 इंटू वाई की वैल्यू क्या आई थी 5 is equal to 8. 2 3s are 6. 0.4 multiplied by 5 2 is equal to 8. Now 6 plus 2 is equal to 8 and is equal to 8. So left hand side right hand side के इक्वल है. इट्स मीन कि हमारा आंसर करेक्ट है. Now my dear students, we have C part. Again हमारे पास दोनों वेरिएबल x और y के कोफिशिएंट डिफरेंट हैं. उनको सेम करने के लिए हमने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है. दिस वन इज़ आर इक्वेशन 1 और ये आपके पास इक्वेशन 2 है. अब आप इक्वेशन 1 को और 2 के कोफिशिएंट को सेम करें तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ हम कंप्लीट इक्वेशन के साथ 5 को 5 are 15. नाउ 5 10s are 50 x minus 3 5s are 15 y is equal to 24.5 multiply by 5 तो 122.5. Now my dear students, 3 3s are 9x minus 3 5s are 15 y is equal to 13.5 multiply by 3 तो ये आ जाएगा 40.5. Now my dear students, this one is our equation 3 and this one is our equation 4. Now my dear students, अब आपके पास क्या है, वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट तो सेम हो गया बट साइन ऑपोजिट नहीं है. एक प्लस और एक माइनस होता है तब हम कट करते हैं. सो वी विल डू सब्ट्रैक्शन. थ्री में से आपने क्या करना है, 4 को माइनस करना है. सो आपके पास इक्वेशन 3 क्या है, 50x माइनस 15y minus 9x minus 15y is equal to 122.5 minus 40.5. Now my dear students, 50x minus 15y minus 9x minus minus plus 15y is equal to 122 minus 40.5. So we have 82. Now my dear students, plus 15y and minus 15y तो कट हो जाएगा. 50 minus 9x तो 41. x is equal to 82. Now x is equal to 82 upon 41. 41 1s are 41, 41 2s are 82. So x will be equal to 2. Now my dear students,
पुट x इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, 10x माइनस 3y इज इक्वल टू 24.5. फॉर एलिमिनेटिंग y, 10 into 2. Now my dear student, 10 to the 20 minus 3y is equal to 24.5. Now my dear students, यहाँ पे 20 प्लस था तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 3y is equal to 24.5 minus 20. So answer will be equal to 24.5 minus 24.5 minus 3y. So y is equal to 4.5 upon minus 3. So we have y that will be equal to minus 1.5. आप रीचेक भी कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड अगर इक्वल होती है तो वी सेड कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है. ना माय डियर स्टूडेंट, अगेन हमारे पास दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट डिफरेंट हैं, तो सेम करने के लिए हम इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से एंड इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से एंड कंप्लीट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 3 से माइनस प्लस 3 5 are 15y is equal to 31.5. when we will multiply 10.5 multiply by 3, then 5 5s are 25x minus 3 5s are 15y is equal to 5 2s are minus 10. Now my dear students, हमने क्या करना है, this one is our equation 3 and this one is our equation 4. Now my dear students, अब हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सो हम ऐड करेंगे इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन 3 आपके पास क्या है, 18x प्लस 15y प्लस 25x minus 15y is equal to 31.5 minus 10. 15y and 15y कट हो जाएगा, 18 plus 25 43x will be equal to 31.5 minus 10 तो 21.5. so x will be equal to 21.5. ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो x विल बी इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.5. सो पुट, नाउ माय डियर स्टूडेंट, पुट x इज इक्वल टू 0.5 इन इक्वेशन 1. नाउ माय डियर स्टूडेंट, इक्वेशन क्या थी, 6x प्लस 5y, तो 6 इंटू 0.5 प्लस 5y इज इक्वल टू 10.5. नाउ माय डियर स्टूडेंट, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो 3.0 मीन्स 3 प्लस 5y is equal to 10.5. now my dear students, 5y will be equal to 10.5. यहाँ ये प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके क्या आ जाएगा, माइनस 10.5 माइनस 3 तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 7.5. एंड y विल बी इक्वल टू, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. now my dear students, 7.5 डिवाइड विद 5 तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, y 1.5. आप ऑर्डर पेयर भी लिख सकते हैं. x आपके पास क्या आया था, 0.5 एंड y आपके पास क्या है, 1.5. थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.